किशोरी तेरो वृंदावन। सुखदेव बाबा किसको चाह रहे हैं? सुखदेव बाबा राधा रानी को मानते हैं। आज भी आप वृंदावन में चले जाइए, वहां का कण कण, वहां का क्षण क्षण, वहां की रज रज, वहां की पवित्रता, वहां की उत्सुकता, वहां का प्रेम, वहां की करुणा आपको ये दर्शा देगी कि राधा रानी आज भी वहां है। वो है वृंदावन। वृंदावन का मानना है कोई कितना भी बड़ा गरीब हो, लेकिन वृंदावन में भूखा नहीं सो सकता। आज भी वृंदावन का मानना है। हम लोग तो रहते थे वृंदावन में, खूब परिक्रमा करते थे, राधा रानी को खूब मानते थे। और कभी जाकर के देखिएगा वृंदावन के कण कण में भगवान का वास है, वही वृंदावन। अगर संसार में जीता जागता आपको कहीं स्वर्ग देखना है तो वृंदावन चले जाओ, और स्वर्ग से अत्यधिक अनुभूति करना है तो अयोध्या में रामलला के दर्शन कर लो। क्या नहीं है भारत में? आज पूरा विश्व पटल, पूरा संसार अगर किसी शक्ति से टिका है तो भारत की शक्ति के कारण और हिंदुओं के धर्म के कारण ही टिका हुआ है। हिंदुओं के धर्म के कारण टिका हुआ पूरा संसार। बाकी सब मजहब है, एक ही धर्म है, सनातन। कोई धर्म नहीं, धर्म तो एक है, धर्म ना दूसरा सत्य। ये अपना धर्म है, ये अपना कर्म है। हिंदुओं को तोड़ने वाला कोई और नहीं, हम आप है। बड़े आदमियों ने क्या किया, छोटी जाति के लोगों को निकाल करके बाहर फेंक दिया। हम ये नहीं कहते कि विरोध मत करो, ठीक है, वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए संसार में। आप हम ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, ये तो होना चाहिए। लेकिन ये भी अन्याय नहीं होना चाहिए कि उनको अपनी जाति में जन्म लेने के बाद अपने आप पे पछतावा होगी, हाय राम हमने इस जाति में जन्म दिया, हम किसी को दिखाने लायक नहीं बचे। आज ये पूरे संत महात्मा पूरे देश में एक यात्रा को चला रहे हैं, सनातन बचाओ यात्रा को चला रहे हैं। क्यों बचाने की बात कह रहे हैं संत? हिंदू सिर्फ भारत में सुरक्षित है, ध्यान रखना। भारत के अलावा कहीं चले जाओ भर दिए जाओगे। अगर बांग्लादेश में होते तो ऐसी दुर्दशा हो जाती। कुकर्म कर रहे हैं वहां के लोग, बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, हिंदुओं के मंदिरों को पकड़ करके फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जमीनों को हथिया रहे हैं, पुजारियों को मार रहे हैं। हिंदू की समस्या क्या है? हिंदू की सबसे बड़ी समस्या ये है, एक अगर पिटने लगे तो तुरंत जाकर के अपने अपने गेट बंद करके तमाशा देखेंगे, वीडियो बनाएंगे। ये हिंदू है। चंदा सभी से लेंगे और कलश यात्रा उठाने की बात आएगी तो कह देंगे नहीं नहीं नहीं, ये छोटी जात का ये कलश नहीं उठाएगा। अब बताओ भाई, जिसको आप कलश उठाने की मनोमान, हम ये नहीं कह रहे, वर्ण व्यवस्था चलाओ, ठीक है, जिसकी जहां मर्यादा, मर्यादा तो होनी चाहिए। हम ब्यास गद्दी पे बैठ गए तो आप थोड़ी बैठ जाओगे, या आप नीचे बैठ गए तो हम थोड़ी बैठ जाएंगे। ये मर्यादा है, जो पूर्वजों ने मेड़ बना दी वो बनी रहना चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि पूरे गांव में इतना बड़ा अगर उत्सव हो और सिर्फ कलश यात्रा उठाए तो बोले बड़ी जात उठाएगी, छोटी नहीं उठाएगी। इसी कारण से लोग धर्म परिवर्तन करके, हिंदुत्व धर्म परिवर्तन करके यहां वहां भाग रहे हैं। हम एक दिन डिबेट पे बैठे थे, एबीपी न्यूज पे बैठे थे, वहीं पे हमारा संवाद चल रहा था। हमसे किसी ने पूछा, बोले ये वो भी तो कहते कि हमारा धर्म है। हमने कहा ना ना, धर्म तो एक है, सनातन। अच्छा एक बात बताओ, वो किसकी पूजा करते हैं? चंद्रमा की करते कि नहीं? और चंद्रमा किसके मस्तक पे विराजमान है? चंद्रमा को कौन धारण करता? कौन करता? शंकर भगवान। तो हमने कहा जब शंकर भगवान करते तो इनके तो पुरखा तो हमारे शंकर ही भगवान है। जब चंद्रमा को धारण करने वाला प्रभु है, इसलिए सनातन को बचाने के लिए हमें ये जात पात की प्रथाओं को बंद करना चाहिए। हाँ, व्यवस्था बनी रहना चाहिए। आज हम भी अपने धाम पे शादी कर रहे हैं तो हम सबसे ज्यादा आदिवासी बेटियों की, गरीब बेटियों की, गरीबता की शादी कर रहे हैं। हमारे बड़े भैया पूज्य बागेश्वर धाम ने शादी की, 251 बेटियों की शादी की, तो 111 बच्चियों की, आदिवासी बेटियों की शादी को सबकी आरती उतार दी। क्या जाता जी? अब बताओ, खून निकाल के देखो, अच्छा तुम पत्रों देखे, उनको गाड़ो देखे तो जाने हम। ब्लड तो सब एक में एक है। अस्पताल में जब भर्ती रहते हो और तब जब डॉक्टर कहता है वो कौन कौन से ग्रेड चलते, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ऐसे होता ना, तो जा थोड़ी पूछा कि हमें तो नहीं दांगी ये समाज को खून चाहने ने, समाज को नहीं चाहने, जा पूछी कब?
तब तो मर रहे उज्जो तो चाय जी से खून ले लो, फिर खून का लिए जब रोटी खावे का मरत तो काहे हम ये नहीं कह रहे, नहीं नहीं नहीं, प्रथा बिल्कुल बंद मत करो। प्रथा तो जो चालू है वो मेड़ बना के रखो। हम आज भी कह रहे हैं मेड़ होना चाहिए, बना के रखो, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि उस व्यक्ति को अपनी ही जात में जन्म लेने के बाद अपनी जात में घृणा पैदा हो जाए। अगर बोलिए तो कभी उसको ये एहसास, हाँ ठीक है मेड़ बना, एहसास नहीं होने दो, कथा में इन्वॉल्व है। कई गांवों में तो ये नियम है कि दूल्हा, कहते छोटी कास्ट का दूल्हा बैठ करके घोड़ी पे बैठ के नहीं निकलेगा। क्यों? तुम जाओगे वो नहीं जा पाएगा। ये क्या प्रथा है? मतलब वो अपनी घरवाई के लाने जा रहा हो, वो अपनो खुद को ब्याह कर रहा हो, क्या दिक्कत है भाई? हाँ अपनो ब्याह है, सहरा बांधे, अगर वो जा रहा है, कई गांवों में तो उतार करके मारते हैं। इसलिए इन प्रथाओं को हमें बंद करना चाहिए और हिंदुत्वता, सनातन धर्म और अपने ग्रंथ पे सबसे ज्यादा पुरजोर जोर देना चाहिए। यही कल्याण का मार्ग। सुखदेव बाबा ने एक अंडे के रूप में पलने लगे। जब सुखदेव बाबा एक अंडे के रूप में पलने लगे तब तो कहा जाता है अंडे के रूप में पलने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रेम के साथ रहने लगे। और सूत जी महाराज कहते हैं 88 ऋषियों, इधर नारद मुनि हर व्यक्ति के घर में लड़ाई मचवा रहे। नारद को तो आप सब लोग परिचित हो, जी के घर में न्या ना हो भाई, वो के घर में न्या हो जाए, को ना हो है नारद। कई मोहल्ला में है नारद, जिसके घर में लड़ाई ना हो उसके घर में लड़ाई करवा दे, उसका नाम है नारद। अब नारद मुनि एक दिन ब्रह्मा जी के घर में गए, उनके जितने सेवादार बैठे थे सबरन के कान भरते, देखो तुझे ब्रह्मा जी आगे बैठ जाते कमंडल धर के, और तुम उनकी ना पगार बढ़ाओ ना कछू। जब ब्रह्मा जी लौट के आए तो पूरे जितने सेवक थे ब्रह्मा जी का कमंडल उठाओ, कोई उठाने तैयार ही नहीं। ब्रह्मा जी का जे उठाओ, कोई उठाने तैयार ही नहीं। ब्रह्मा जी ने पूछी भैया दिक्कत क्या है? बोले नारद मुनि आए तो उन्हीं ने लड़ाई करवा डाली। बोले एक काम करो, नारद के नाने कबार बंद कर दो। एक दिन तो हद कर दी। नारद मुनि भगवान विष्णु के घर पे गए और माता लक्ष्मी के खूब कान भर दिए, मैया ये तुमसे प्रेम नहीं करते। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की इतनी न्याव भाई जी की कोई सीमा नहीं। बाद में पतो परो न्याव में गलती कोई नहीं है, नारद ने करवाई, उनने भी गेट बंद कर दिया। नारद मुनि ने कही यार अब तो मजा नहीं आ रहा, एक काम करो अब शंकर भगवान की अंगर चल पड़े नारद मुनि। वंदे देवो मापतिम सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहिन नैनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। भैया भोले बाबा की संपूर्ण कथा आई और भोले बाबा की कथा आने के बाद बड़े प्रेम के साथ भोले बाबा की कथा को सुनकर के नारद मुनि भोले बाबा के यहाँ लड़ाई करवाने के लिए चल पड़े। अच्छा भोले बाबा के भी दो नाव हैं, एक भोलेनाथ को गुस्सा आ गई तो दूसरों से लोकीनाथ, और तीसरों नेत्र खुलो तो गंगा जी जावे की जरूरत नहीं, अपने आप नेत्र खुलो सबरे गए स्वाहा। नारद ने देखा मौका, ब्रह्मा जी के भगवान शंकर के नेत्र खुले, जैसे खुले तो भगवान शंकर सब छोड़ झाड़ के पहुंच गए भगवान के दर्शन करवे, और नारद मुनि ने मौका पाया सो सीधे कैलाश पर्वत के अंदर पहुंच गए। माता पार्वती ने देखा आय राम नारद को देख करके माता पार्वती ने हाथ जोड़ करके स्तुति की, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। जाकर के भैया खूब भयंकर माता पार्वती ने स्वागत किया और नारद मुनि से पूछा, प्रभु भगवान बड़े दिनों के बाद आए हो, क्या चक्कर है? नारद मुनि ने कहा, देवी अब क्या बताऊं, चक्कर तो बड़ा अत्यंत प्रिय है। आजकल मैं किसी के घर में नहीं जाता क्योंकि आज के लोग बड़ा आज के लोग बड़ा झूठ बोलते हैं। अब बताओ, को के घरे जाओ, कोई कहते भोजन खाओ,
और बाद में कहो नहीं 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 पनीर की सब्जी में तो मिर्चा खूब डरो दो हूं का को। बताओ सही है कि गलत है? वो लट फुटाए टेढ़ो और कर दे मार देते। यही हम कबों को तो बुराई नहीं करा। पार्वती बोली मेरे कैलाश पर्वत पर कोई झूठ नहीं बोलता। बोले ना देवी ये आपकी गलत बात है। कैलाश पर्वत पर सबसे ज्यादा लोग झूठ बोलते हैं। कैलाश पर्वत पर इतना झूठ बोलते जिसकी कोई सीमा नहीं। अति से ज्यादा लोग अगर कहीं झूठ बोलते हैं तो वो है कैलाश पर्वत। जब इतनी बातों को सुना तब तो भैया कहा जाता है माता पार्वती को गुस्सा आ गया, क्रोध में आकर के बोली कौन सा कैलाश पर्वत पर कौन झूठ बोलता बताओ। नारद बोले बता दूंगा तो गुस्सा हो जाओगी, बताओ। बोले तो बोले एक बार बताओ। भोले बाबा क्या क्या बताते? बोले सब बताते। भोले बाबा कितना चाहते? बोले सबसे ज्यादा। तो बोले एक बात बताओ, भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? यही बात तो पार्वती को पता नहीं थी। गुस्सा आ गई, हाय राम भोलेनाथ ने मुझसे झूठ बोला, किसकी है वो? नारद मुनि बोले समझ जाओ किसी दूसरे से प्रेम करते हैं। बोले आने दो भोले बाबा को। बैठ गई गोप भवन में।